अभी अप्रैल ही चल रहा है और देश के कई हिस्सों में टेम्परेचर 45 डिग्री तक पहुंचने की वार्निंग दी जा रही है। सोचिए अगर अभी ये हाल है तो आने वाले महीनों में गर्मी कितनी खतरनाक हो सकती है। ये सिर्फ मौसम का ही बदलाव नहीं बल्कि सेहत के लिए भी एक सीरियस वार्निंग है। भारत के कई हिस्सों में इस समय भीषण गर्मी और लू का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में टेम्परेचर 42 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक पहुंच सकता है, जिससे काफी ज्यादा गहरा असर पड़ने की आकांक्षा है। इस तरह की गर्मी सिर्फ डिस्कम्फर्ट नहीं बढ़ाती बल्कि बॉडी के लिए कई तरह के रिस्क भी क्रिएट करती है। हीट वेव एक ऐसी कंडीशन होती है जब किसी एरिया का टेम्परेचर नॉर्मल से काफी ज्यादा बढ़ जाता है और लगातार कई दिनों तक बना रहता है। इस दौरान बॉडी का नेचुरल टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम से इफेक्ट होने लगता है। बॉडी खुद को ठंडा रखने के लिए ज्यादा मेहनत करती है, लेकिन लगातार बढ़ती गर्मी की वजह से ये बैलेंस बिगड़ने लगता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है बॉडी पर प्रेशर भी तेजी से बढ़ता है। 35 डिग्री के बाद बॉडी को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। 40 डिग्री के आसपास बॉडी ओवरहीट होने लगती है और 42 से 45 डिग्री पर सिचुएशन काफी ज्यादा सीरियस हो जाती है। इस दौरान बॉडी को ठंडा रखना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, जिससे कई हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है। भीषण गर्मी में बॉडी खुद को कूल रखने के लिए ज्यादा पसीना छोड़ती है, लेकिन इस प्रोसेस में बॉडी में पानी की कमी होने लगती है। इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस भी बिगड़ जाता है और ब्लड प्रेशर इफेक्ट होता है। हार्ट पर भी एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है। बॉडी के अंदर पानी और जरूरी मिनरल्स जैसे सोडियम और पोटेशियम की कमी होने लगती है, जिससे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन पर भी काफी असर पड़ता है। इन कंडीशंस में इंसान को चक्कर आना, वीकनेस फील होना, हेडेक और एक्सेसिव थकान जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अगर टाइम पर ध्यान ना दिया जाए तो ये कंडीशन और ज्यादा सीरियस हो सकती है। जब बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर चला जाता है और तुरंत ठंडा नहीं किया जाता है तो ये हीट स्ट्रोक में कन्वर्ट हो सकता है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है जिसमें तुरंत ट्रीटमेंट जरूरी होता है, क्योंकि ये जानलेवा भी हो सकती है। इस दौरान ब्रेन और नर्वस सिस्टम भी इफेक्ट होते हैं, जिससे कंफ्यूजन, चक्कर आना और बेहोशी जैसे सिम्टम्स भी हो सकते हैं। हीट वेव का असर सिर्फ बॉडी तक लिमिटेड नहीं रहता बल्कि ब्रेन और डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी पड़ता है। तेज गर्मी में बॉडी का जो ब्लड फ्लो है वो स्किन की तरफ ज्यादा चला जाता है, जिससे डाइजेशन स्लो हो जाता है, भूख कम लगती है और पेट हैवी फील होता है। साथ ही एसिडिटी की भी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। मेंटली भी इंसान काफी ज्यादा इरिटेबल, फोकस की कमी, मेंटल फटीग और स्लीप इश्यूज का सामना करता है। कुछ लोग इस गर्मी में ज्यादा रिस्क में होते हैं, जैसे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, जो पहले से ही बीमार लोग हैं जैसे डायबिटीज और हार्ट पेशेंट्स। आउटडोर वर्कर्स को भी काफी ज्यादा असर पड़ता है। इन्हें स्पेशली ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस मौसम में बॉडी को हाइड्रेट रखना काफी ज्यादा जरूरी है। दोपहर 11 बजे से 4 बजे तक बाहर निकलने से बचना चाहिए, जितना हो सके उतना बचें। ज्यादा से ज्यादा पानी और लिक्विड्स लेने चाहिए। हल्के और लूज कपड़े पहनने चाहिए और सिर्फ धूप से बचकर रहना चाहिए। इसके अलावा कैफीन और अल्कोहल से दूर रहना चाहिए। ORS, इलेक्ट्रोलाइट्स जैसी चीजें लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि भीषण गर्मी सिर्फ एक रीजन नहीं बल्कि बॉडी के लिए एक सीरियस वार्निंग है। अगर सही टाइम पर प्रिकॉशन नहीं लिए गए तो ये हेल्थ के लिए काफी ज्यादा डेंजरस साबित हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि गर्मी में खुद को सेफ रखें, बॉडी को हाइड्रेट रखें और डेली रूटीन में पानी जरूर पिएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए एंड हमारे चैनल ओनली माई हेल्थ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।